अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक्निकल ग्रेड। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये हमारी आफ्टर इफेक्ट्स की बेसिक सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला लास्ट वीडियो के बाद मैं इस सीरीज़ को टोटली कम्प्लीटली ख़त्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर एडवांस में बात करने वाले हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद मैं उसके ऊपर आऊँगा, जिसमें हमारे पास कैरेक्टर एनिमेशन पे भी होगी, 3D कैमरा पे भी होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम आफ्टर इफेक्ट्स पे सिर्फ अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं वो आपको मैं कर करके दिखाया करूँगा। प्रोजेक्ट्स वगैरह पे अभी मैं जो है आना चाह रहा हूँ मज़ीद, क्योंकि मैंने बेसिक का ऑलमोस्ट सारा जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया हुआ है। तो इसी बेस के ऊपर हमारी जो है इस सीरीज़ का अख्ताम होने वाला है इंशाल्लाह। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है दोस्तों कि जब हम लोगों ने अपना पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है तो उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने किस तरीके से इकट्ठा करना है, हम लोगों ने उसको किस तरीके से कंपाइल करना है। तो ये हमारी वीडियो आज इसी टॉपिक पे है, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो इसको जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोजेक्ट है और मुझे इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करना है या अपने किसी दूसरे दोस्त को ये देना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना पड़ेगा। अब कंपाइलिंग का एक फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल जब मैं स्पेशली अपनी बात करूँ कि जब मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा होता हूँ या बना रहा होता हूँ, तो होता क्या है, समटाइम मैं फाइल्स को जो है ना इधर उधर रख देता हूँ। मुझे फिर बाद में जो है अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तो वो उतनी देर तक पॉसिबल ही नहीं होगा जितनी देर तक वो सारे का सारा प्रोजेक्ट कंपाइल नहीं होगा। तो इसको कंपाइल करने का बड़ा बेहतरीन और सबसे इजी वे है। उसके लिए आपने सिंपली सबसे पहले आना है यहाँ से एडिट में आएंगे और यहाँ से आपने आगे मेक श्योर ये कर लेना दोस्तों कि जर्नल एंड प्रेफरेंसेस के अंदर आपके पास प्रेफरेंसेस में जर्नल की ऑप्शन ऑन में जाएंगे आप। मेक श्योर आपने ये कर लेना है कि आपका डिफ़ॉल्ट इंटरपोलेशन टू लीनियर होना चाहिए। सबसे पहले तो नंबर 1 ऑप्शन आपने ये ज़हन में रखनी है। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि उस बंदे के पास जब भी आपकी फ़ाइल जाएगी, अगर इन केस उसके सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट इंटरपोलेशन टू लीनियर की ऑप्शन ऑफ है, तो आपने जो एनिमेशन बनाई है उसमें से कोई भी चीज़ जो है वो उसको वहाँ पे जाके इंटरप्ट नहीं करेगी, ख़राब नहीं करेगी। अगर आप इस ऑप्शन को बंद रखते हैं और उसके पास भी वो ऑप्शन बंद है, फॉर एग्जांपल आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे गाड़ी की एनिमेशन की हुई थी, तो मे बी चांसेस होते हैं तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कि वो एनिमेशन जो है ना अपनी रूट से हिल जाती है, उसको जो है ना फिक्स करना पड़ता है। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि डिफ़ॉल्ट इंटरपोलेशन टू लीनियर ये ऑप्शन आपके पास ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आपने आना है यहाँ से स्क्रिप्ट एंड प्रीसेट्स में और यहाँ से अलाउ स्क्रिप्ट टू राइट द फाइल एंड असेस नेटवर्क और इनेबल जावास्क्रिप्ट डिबगर को आपने कर लेना है ऑन। इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस फाइल के अंदर सेबर प्लगइन यूज़ किया था या मैंने कोई और चीज़ यूज़ की थी, तो इसको मैं कर देता हूँ ओके। अभी फॉर एग्जांपल उस बंदे के पास जिसको आपने प्रोजेक्ट जो है वो फॉरवर्ड करना है, उनके पास इनमें से कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल उसके पास सेबर ही नहीं अवेलेबल होता। तो आप इस लेक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे नीचे ग्लो आ रहा था, लेकिन अभी वो ग्लो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सेबर को डिलीट किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये चेक करें कि इसके अंदर फिर आपके पास जो है ना वो आपको अलाउ करके बता देगा कि आपके पास कोई एक फ़ाइल मिस है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने कर लेना है सबसे पहले ऑन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने आना है सिंपली सारी फाइल्स आपकी चाहे वो कहीं पे भी पड़ी हो, चाहे वो सी में पड़ी हो, चाहे वो डी में पड़ी हो, चाहे वो किसी जगह पे पड़ी हो, आपने सिंपली आना है यहाँ से फाइल में और फाइल में आके बाद आपने आ जाना है यहाँ से डिपेंडेंसी में। डिपेंडेंसी में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से आ जाना है कलेक्ट फाइल में। कलेक्ट फाइल में आएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव इट, तो आपने इसको कर लेना है यस। यहाँ से आगे इसको रूट बताना है जहाँ पे रखना है इसको। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, आपने इसको रखना है यहाँ पे, इधर से करेंगे आप नेक्स्ट, ठीक है। ये कह रहा है इसको रिप्लेस कर दो, मैं करता हूँ यस कर दो। तो अब ये देखिए ये है मेरे पास ऑप्शन। आपने सिंपली यहाँ से ऑल पे क्लिक करना है और किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना और सिंपल आके आपने यहाँ से कलेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। तो जब आपका दोस्तों आपने जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है तो आप आगे चेक करें। तो जैसे मेरे पास ये फ़ाइल है तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल का नाम रखा है, इसको मैं ओपन करता हूँ।
इस तरीके से आपके पास फुटेजेस का फोल्डर आ जाएगा। सिंपल इसको क्लिक करेंगे, जो जो आपने चीज़ यूज़ की होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली वो अलाइन कर लेगा, चाहे वो कहीं पे भी पड़ी हो, चाहे उसके अंदर वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे जो मर्जी हो। इस तरीके से आप अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एक और चीज़ करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे काफ़ी सी यहाँ पे चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल हैं और उनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ नहीं की या इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं हुई, तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ से आना है और यहाँ से आने के बाद जो है सिंपली वही डिपेंडेंसी में आना है आपने यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद कर देना है रिमूव अनसेव्ड फुटेजेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है रिमूव अनयूज्ड फुटेजेस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि मेरे पास 2 फुटेज ऐसी हैं जो मैंने यूज़ नहीं की, तो मैं इनको कर दूंगा ओके। अब ये फुटेजेस मेरे प्रोजेक्ट में से निकल गई हैं और मैं दोबारा से आगे इसको जो है सिंपली यहाँ से आऊँगा, दोबारा से डिपेंडेंसी में कलेक्ट ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लूँगा और सिंपली इसको कर लूँगा सेव और सिंपल इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट। तो मेरा पूरे का पूरा जो है वो मेरा आ चुका है प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट को कलेक्ट करेंगे और अपने किसी भी दोस्त को फॉरवर्ड इसको कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की बिल्कुल बेसिक सी छोटी सी क्लास। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना आप जल्दी से सब्सक्राइब। अब तो मेरा कोर्स भी खत्म हो गया, तो मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए टॉपिक में, नई क्लास के साथ, नहीं नए कोर्स के साथ। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।